गांव एक ऐसी जगह है, अगर आप एक बार आ जाओ तो आप यहाँ बार बार आओगे। और अगर आपकी जन्मभूमि आपका गांव हो तो आपका मोह यहाँ से छूटता नहीं। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा बचपन यहीं गुजरा है। और जब भी गर्मियों की छुट्टी होती थी स्कूल की, तो मैं, भैया, पापा, मम्मी, हम लोग महीनों यहाँ रहते थे। यकीन मानो, यहाँ जैसे सुकून शहर में नहीं मिलता। अब जब हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे हो गए हैं, तो वो दिन याद आते हैं। अब वो दिन तो वापस नहीं आएंगे, बट यादें अभी भी हैं। अब भी हम वहाँ पे हमेशा जाते रहते हैं। जब भी मौका मिलता है हम गांव चले जाते हैं। कोई भी शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, हम वो मिस नहीं करते। उसी बहाने हमें गांव में रहने का मौका मिल जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे याद आता है ना, वो होता है गांव में आम ताकना। गर्मियों में आम के पेड़ हुआ करते थे, फल लगते हैं आम के। और अभी इतने तो नहीं होते, लेकिन पहले बहुत हुआ करते थे। तो हम वहाँ पे आम ताकते थे, साथ में सुबह रोटियाँ लेके, घी में लगा के रोटी, और साथ में कनेमन यानी अचार का मसाला लेके जाया करते थे। सो आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग में देखा होगा, हमारे कच्चा घर जो था गाँव का, वो फ्रंट में आपने देखा होगा। और बैक साइड पे हमने ये नया घर बनवाया है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन सोचा जितना भी बना है आपके साथ मैं शेयर कर दूं। आगे का जो घर है पूर्वजों ने बनवाया था, और अपने आप टूटेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग खुद से नहीं तुड़वाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और ये बैक साइड जो नया घर है, ये एक्चुअली पापा का सपना था कि एक ऐसा घर हो, जो सारी फैसिलिटीज़ हो वहाँ पे। और ये सपना भैया ने पूरा किया है। तो आज वो हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगे पापा देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे और प्राउड फील कर रहे होंगे अपने बच्चों पर, स्पेशली भैया पर, कि उन्होंने इतना अच्छा घर, जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया था, वैसा हमने बनाया है। तो ये जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो नीचे का हॉल है। दो रूम है नीचे। और जैसा नॉर्मल घर होता है डुप्लेक्स, उस तरीके का जो शहर में होता है, उस तरीके का हमने प्लान किया और उस तरीके का बनवाया है। साथ में अटैच लेट बाथ। और मजाक मजाक में हम लोग बोलते हैं कि दादी और चीकू का जो रूम है वो नीचे होगा। गांव की ज़मीन ढेर सारी होती है, इसलिए मन से मतलब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप घर बनवा सकते हो, बहुत सारी स्पेस होती है। तो यहाँ पे चलते हैं ऊपर की तरफ। तो नीचे किचन, हॉल और 2 बेडरूम हो गए। देन ऊपर की तरफ है मेरा रूम और भैया का रूम, भैया भाभी का रूम। और जो मेरा रूम है, भैया ने ध्यान रखा है कि वहाँ से नेचुरल लाइट आए। तो लेफ़्ट साइड में मेरा रूम है जहाँ मैं अभी जा रही हूँ। नेचुरल लाइट का इसलिए रखा है भैया ने, क्योंकि मैं बनाती हूँ वीडियोस, और मुझे वीडियोस में व्यू और नेचुरल लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये है मेरा खूबसूरत सा रूम, और काफ़ी स्पेशियस है। जैसा कि बोला, गाँव में आप बड़े बड़े रूम्स बना सकते हो। ये हमारी बाउंड्री है बाहर की, जो आगे मैं नीचे जाके वापस से आपको दिखाऊंगी। देन ये वाला जो दूसरा रूम है, ये है मास्टर बेडरूम। और ये एक्चुअली बड़ा सा इसलिए बनवाया, यहाँ भैया भाभी रहेंगे। बड़ा इसलिए क्योंकि रिश्तेदार ढेर सारे होते हैं गांव में, और जब आते हैं किसी फंक्शन में तो उनको सोने के लिए अच्छी खासी जगह चाहिए, उनको बात करने के लिए बैठ सकें कहीं अच्छे से, तो बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है। यही ध्यान में रख के ये मास्टर बेडरूम बनवाया है। और यहाँ से बढ़िया सा एक व्यू आता है। तो सामने हमने ये चीज़ खुला रखा है ताकि अच्छी सनलाइट आए, जो हमारा मेन एम रहता है गांव में घर बनवाने का, कि नेचुरल चीज़ें हम यूज़ करें, नेचुरल सनलाइट, फ्रेश एयर हमें मिले, वही चीज़ें हम चाहते हैं। तो इसलिए हमने खुला खुला घर बनवाया है। ये मैं जा रही हूँ टेरेस के पास, और ये जो आप देख रहे हो ज़रा सी विंडो है, जो उसमें भैया ने बोला कि छोटा सा बार बनवा लें, कभी पार्टी वार्टी करने का मन किया तो हम इंजॉय कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ भी, और आपस में हम लोग भी साथ में। तो ये बड़ी सी छत है जिसमें हम आगे चले कोई घर नहीं बनवाएंगे, इसे खुला ही रखेंगे, क्योंकि इतना घर बहुत सफिशिएंट है हमारे लिए। तो यहाँ से बढ़िया खेत खलिहान दिखते हैं, हमारे खेत हैं, कुछ हमारे पड़ोसियों के खेत हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से व्यू। तो यहाँ पे हम चिल कर सकते हैं, बैठ के फ्रेश एयर ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू आता है, दूर दूर तक खेत दिखते हैं।
और ये प्यारे प्यारे से घर भी। अभी बहुत टाइम लगेगा घर बनने में, मतलब 1 डेढ़ साल हो गया है तब से बन रहा है। भैया ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, अपनी सारी अर्निंग्स, अपनी सारी सेविंग्स और साथ में बैंक के लोन्स जो हैं वो सारा कुछ लेकर उन्होंने बनाया है। और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब आगे और भी टाइम लगेगा और भी पैसा लगेगा, लेकिन जो पापा का सपना है वो पूरा तो करना ही है, ये तो हमने ठान लिया है। तो ये है हमारा बैक साइड से जो व्यू है घर का, वो यहाँ पे उपले वगैरह रखे हैं। अगर हमें कभी मौका मिला तो हम गाय भैंस भी रखेंगे, अगर हमें वहाँ रहने का मौका मिला तो, या भैया भाभी अगर रहेंगे, मम्मी और चीकू, तो ज़रूर करेंगे। पापा का यही सपना था कि वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद रह के गाय भैंस रखेंगे और थोड़ा बहुत अपना सब्जियाँ वब्जियाँ लगाएंगे, बट वो तो नहीं रहे। बट ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे, हमसे जितना भी हो सकेगा हम उनके सपने को पूरा करेंगे। तो ये हमारा फ्रेंड से जो है घर है वो है। आई होप आपको ये हमारा घर अच्छा लगा होगा। बहुत लोग बोलते होंगे गाँव में इतना बड़ा घर क्या करना है, लेकिन पापा का सपना भी तो कोई चीज़ है ना, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं यहाँ पे। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।